आते थे वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते थे, तो वो बड़े आसानी से समझ में आ जाते थे, बट ये सारे लगभग नए इडियम थे। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास है वूप इट अप। इसको समझने से पहले जरा इस वर्ड को समझ लो, वूप। वूप का मतलब होता है टू क्राई, मतलब एकदम से चिल्लाना। जब बहुत आप एक्साइटेड होते हो, बहुत कोई चीज को एंजॉय कर रहे होते हो और उस समय जो चिल्लाते हो, या फिर वो जो क्राई होती है, यानी कि नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वूप। अगर इस वूप को समझ गए हो कि वूप का मतलब होता है इंजॉयमेंट में, मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उस समय की जो चिल्लाहट होती है, उस समय जो आप चिल्लाते हो, दैट इज कॉल्ड वूप। अगर इसको समझ गए हो तो इस वूप इट अप का मतलब ही होता है टू एंजॉय इन अ नॉइजी वे। ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करना, शोरगुल करना, हो हल्ला करना। समझ में आ गया? तो मैं इसके लिए केवल लिख दे रहा हूं टू एंजॉय, तो इससे ध्यान रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विथ अ वेंजेंस। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझो कि ये वेंजेंस क्या होता है। देखो, वेंजेंस का मतलब होता है बदला, है ना, रिवेंज। समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग टू यू एंड यू आर हार्मिंग और पनिशिंग हिम, मतलब आप उसको उस बदले में कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो क्योंकि उसने आपके साथ नुकसान पहुंचाया है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेंजेंस, ठीक है। ये तो इस वर्ड का मतलब है, जो आपको ध्यान रखना है इस वर्ड को भी। अगर इस पूरे इडियम का मतलब देखोगे तो विथ अ वेंजेंस का मतलब होता है विथ ग्रेटर डिग्री। ग्रेटर डिग्री का क्या मतलब है? जैसे मान लो चाइना में अभी कोविड-19 खत्म हो गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि वुहान में एक बार फिर से वो आ चुका है, तो वो क्या हुआ, एक और डिग्री के साथ आया, मतलब और बेहतर होके आया, और मतलब ज्यादा आक्रामक हो गया। मान लो अभी मैं कह रहा हूं कि अभी 2 हफ्ते के लिए मैं नहीं आऊंगा, बट यकीन करो क्योंकि मैं बीमार हो जाऊंगा इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, बट उस 2 हफ्ते के बाद जब मैं आऊंगा तो विथ अ वेंजेंस, तो और बेहतर डिग्री के साथ, है ना। तो मैंने यहां पे केवल एक चीज लिख दी, डिग्री, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि बेहतर डिग्री के साथ। फिर हमारा अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है ऐसी स्थिति में होना जहां से निकलना मुश्किल हो। आप बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। इनएक्सट्रिकेबल है। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब जहां से आप एक्सट्रिकेट नहीं कर सकते, जहां से आपको निकाला नहीं जा सकता, है ना। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, तो मैं इसके लिए केवल लिख दे रहा हूं डिफिकल्ट। क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास रीप द विर्लविंड। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझो, रीप, और फिर समझो विर्लविंड। तो देखो, जो ये विर्लविंड होता है, ये होता है एक तरह का, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि चक्रवात, जैसे गोल गोल घूमता रहता है ना, उसी को बोलते हैं विर्लविंड। वास्तव में ये जो विर्लविंड लिखा हुआ है ये नाउन भी है ना। ये जो विर्लविंड लिखा हुआ है ये आपका नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है ना। ये आपका नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। तो जब ये नाउन होगा, क्योंकि इस वर्ड का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है, अगर आप इस वर्ड का मतलब समझ लोगे ना, देखो ये वो 10 इडियम भले ही दिख रहे होंगे आपको, बट अब पूरा करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। तो ये विर्लविंड नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जब नाउन है तब तो ये चक्रवात मैंने बता दिया, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो मूव कर रही हो सर्कुलर मोशन में, है ना, तो वो हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो कोई भी घटना जो बहुत तेजी से घटित होती है उसके लिए आप यूज करते हो विर्लविंड, है ना। और अगर आप इसको देखोगे तो आपको मिलेगा विर्लविंड टूर है किसी का, विर्लविंड विजिट है। विजिट का मतलब थोड़े समय के लिए आया और फिर तुरंत चला गया, है ना। तो आप वहां पे उसके लिए एडजेक्टिव लगाना हो, उस विजिट के लिए, उस टूर के लिए, तो आप लगा सकते हो विर्लविंड। क्लियर हो गया? अगर कोई, कई बार देखते होगे कि कोई रिलेशन बनता है, बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, 2 मिनट के लिए, मतलब 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, तो वहां पे आप टीवी देखो या गॉसिप देखो तो वहां पे आता है विर्लविंड रोमांस रहा, तो वो रोमांस हो गया नाउन, विर्लविंड हो गया एडजेक्टिव। ये मतलब हो गया। और रीप का मतलब होता है टू ऑब्टेन। आपने सुना होगा एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब ये 2 वर्ड थे। अब इस पूरे इडियम का मतलब देखो बिल्कुल अलग है। रीप द विर्लविंड का मतलब होता है अपने किए हुए कर्मों का निगेटिव परिणाम भुगतना, टू सफर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्शन। तो मतलब आप ही ने जो काम किया है उसी का निगेटिव परिणाम, मतलब उसका बुरा परिणाम भुगतना। तो मैं बस इतना लिख दे रहा हूं रिजल्ट, और वो भी कैसा रिजल्ट? निगेटिव रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेज, कैसा कॉन्सिक्वेंसेज? निगेटिव। किसका? आपके खुद के एक्शन का। ऑफ द फर्स्ट वाटर, अगर कोई भी चीज ऑफ द फर्स्ट वाटर है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी। आप कह सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर ये जो आप सेशन दे रहे हो ये ऑफ द फर्स्ट वाटर है, यानी कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, ऑफ द फर्स्ट वाटर। वेदर द स्टॉर्म। अब देखो कई बार क्या करोगे, आप इस इडियम को पूरा याद कर ले जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना वेदर, वास्तव में ये वेदर एक तो होता है हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, तो ये तो वेदर नाउन हो गया। वेदर वर्ब भी होता है, यानी कि वेदर अपने आप में नाउन भी है और वेदर अपने आप में वर्ब भी है।
वेदर अपने आप में नाउन भी है और वेदर अपने आप में वर्ब भी है। जब वेदर वर्ब होता है ना, तब इसका मतलब होता है किसी मुश्किल परिस्थिति से, मुश्किल टाइम पीरियड से होकर निकल आना, दैट इज कॉल्ड वेदर। तो इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसी सेंस में उठा के इसने वेदर के साथ द स्टॉर्म लगा दिया। तो जब भी आप इसको यूज करोगे ना, तो इसको वर्ब की तरह वहां पे यूज करोगे। वेदर द रिसेशन, तो रिसेशन से होकर निकल आना। क्लियर हो गया? इसके लिए मैं लिख रहा हूं टू सर्वाइव। सर्वाइव क्यों लिख दिया? क्योंकि जो डिफिकल्ट पीरियड टाइम होता है, जैसे मान लो अभी इस समय है, अभी जो ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम इस समय क्या कर रहे हैं? हम वेदर द स्टॉर्म कर रहे हैं। क्यों? हम उस लॉकडाउन के पीरियड में क्या कर रहे हैं? इस सर्वाइव कर रहे हैं, किसी तरह से इस पीरियड से होकर निकल आएंगे। और वो सफलतापूर्वक निकल कर आना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फंस गए बीच में, आप वहां से होकर निकल आए। स्पिन योर व्हील्स, तो स्पिन का मतलब तो घुमाना होता है। टू वेस्ट, जब भी आप देखते हो कि बचपन में छोटे बच्चे जो होते थे पहिया घुमाते रहते थे, है ना, तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड अचीविंग नथिंग, मतलब कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। टू वेस्ट योर टाइम इन अचीविंग नथिंग, मतलब कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर रहे हो, कुछ भी सक्सीड नहीं कर रहे हो और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पिन योर व्हील्स। एक और देखो, वी आर द ग्रीन विलो। पहले इसको समझना, ये जो विलो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ना? तो ये ध्यान दो, ये जो विलो लिखा हुआ है ये एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी पत्तियां ना प्रतीक होती हैं किसी के चले जाने का। क्या मतलब है चले जाने का? जैसे मान लो कि आपका कोई बहुत करीबी है, आपका बहुत चाहने वाला है, बहुत ही ज्यादा आप जिसको पसंद करते हो, जिसको प्यार करते हो मान लो ऐसे, और उसकी शादी हो गई। अब वो आ नहीं सकता आपके पास क्योंकि उसकी शादी हो गई, वो अपनी जगह सेट हो गया, अब वो आपके पास तो आ नहीं सकता। अब उसके लिए अगर आपके दिल में बहुत सच्ची जगह है तो वो उसके बारे में हमेशा सोचते रहोगे, बट वो आ तो सकता नहीं कभी। उस समय आप ये यूज कर सकते हो वी आर द ग्रीन विलो, क्योंकि ये जो पत्तियां होती है वो इसी चीज का प्रतीक होती हैं। अनरिक्विटेड लव, जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे मिलेगा अनरिक्विटेड लव, है ना। इसके लिए रोना बैठ के, मतलब उस प्यार के लिए जो वापस नहीं आ सकता, उसके लिए आप पछता रहे हो, दुख व्यक्त कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वी आर द ग्रीन विलो। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड एंड वुली। देखो वुल का मतलब समझते हो ना, वो वुलन कपड़े होते हैं, तो वही है। और वाइल्ड मतलब जंगली। तो बहुत ही कोई बिहेवियर में बड़ा ही असभ्य दिख रहा है, बहुत ही बेकार दिख रहा है, बहुत ही बेढंगा दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनकाउथ। एक अच्छा वर्ड है ये भी, अनकाउथ। इन अपीयरेंस एंड हिज बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर में और अपने अपीयरेंस में अगर अनकाउथ है, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड एंड वुली। नेक्स्ट हमारे पास गिव इट अ विर्ल। अब देखो ये जो विर्ल है इसका मतलब समझ लेना। विर्ल का मतलब होता है मूव करना, ऐसे सर्कुलर में। देखो यहां विर्ल विंड बताया था, स्ट्रॉन्ग विंड। मैंने ये नहीं कहा था कि ये मूव करना होता है। स्ट्रॉन्ग विंड जो घूमती है उसको विर्ल विंड बोलते हैं, और एडजेक्टिव फॉर्म में दूसरा मतलब बताया था। विर्ल का मतलब होता है घूमना, मूव करना, कोई भी चीज, ठीक है ना। गिव इट अ विर्ल का मतलब होता है टू ट्राई। टू ट्राई का मतलब कोई नई चीज ट्राई करना। तो एक बार फिर से सारे इडियम्स तुम देख लो। वुप इट अप का मतलब होता है दोस्तों के साथ एंजॉय करना। विथ अ वेंजेंस, विथ अ ग्रेटर डिग्री। कोविड-19 खत्म हो गया लेकिन वुहान में विथ अ वेंजेंस आया, मतलब और ग्रेटर डिग्री के साथ आया। अप अगेंस्ट द वॉल, कई लोग लॉकडाउन में इस समय कैसी स्थिति में, इनएक्सट्रिकेबल में, जहां से उनको निकाला नहीं जा सकता, बड़े ही मुश्किल परिस्थिति में। रीप द विर्लविंड का मतलब सफर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्शन, अपने ही किए का बुरा परिणाम भुगतना। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। वेदर द स्टॉर्म, वेदर आपका नाउन भी है, वेदर आपका वर्ब भी है, यहां पे वेदर वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है और तभी ये यूज हो पा रहा है। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी का जो पीरियड होता है, जैसे अभी हम यहां से लॉकडाउन से होकर निकल आएंगे सफलतापूर्वक, तो हम वहां पे ये इडियम यूज कर सकते हैं। स्पिन योर व्हील्स, टू वेस्ट योर टाइम इन डिसाइडिंग नथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं डिसाइड कर रहे हो, कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन योर व्हील्स। वी आर द ग्रीन विलो, अनरिक्विटेड लव के लिए पछताना, रोना, बैठ के विलाप करना, ग्रीव व्यक्त करना। वाइल्ड एंड वुली, अनकाउथ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। गिव इट अ विर्ल का मतलब होता है टू ट्राई। अब अगर इतना समझ गए हो तो ये आपके सामने है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार देखने के लिए, जो मैंने बोला है, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 17 फरवरी मेंस का ये 10 इडियम था। चलो नेक्स्ट 10 इडियम और देख लो। आओ अब ये देखो, अगर नहीं लिए हो तो एक बार फिर से बैक जाके वापस जब वीडियो खत्म हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है कई लोगों को मजा नहीं आ रहा हो क्योंकि मैं बहुत उस तरह से बातें नहीं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे केवल मैं पढ़ाने वाली बातें बोल रहा हूं, है ना, तो इसमें बहुत इधर उधर की बातें हो नहीं रही हैं। तो थोड़ा जो भी इंग्लिश को थोड़ा देखना, सीखना, समझना, जैसा भी अच्छा लगता हो, अगर उस हिसाब से देखते होगे तो ये अच्छा लग रहा होगा। सही है। चलो अब देखो, जॉग समवन्स मेमोरी। तो सबसे पहले इस जॉग वर्ड को समझो। एक तो जो आप जॉगिंग करने जाते हो ना, दैट इज कॉल्ड जॉग, वही जॉग है, टू रन, धीरे धीरे अगर आप जॉग कर रहे हो तो वही है जॉग। जॉग वर्ब भी है, जॉग नाउन भी है, ठीक है। जॉग का एक मतलब तो जॉगिंग वाले सेंस में हो गया,
एक मतलब होता है हल्की सी चपत, चपत समझ लो, जैसे मैं हल्का सा एक ऐसे स्लाइड मारूं तो ऐसे, हाँ हल्का सा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉग। तो अब यहां से अगर इस मतलब को समझ गए तो बताओ जॉग समवंस मेमोरी का मतलब होगा किसी की मेमोरी को जॉग करना, मतलब एक बार उसको थोड़ा सा कॉज करना कि उसे कोई चीज याद आ जाए। हेलो, याद करो, याद आया, मैंने कहा था ना मैं पढ़ाऊंगा, याद करो, तो ये मैं जॉग कर रहा हूं। क्लियर हो गया? जॉग समवंस मेमोरी का मतलब होता है टू कॉज समबडी टू रिमेंबर समथिंग, किसी को किसी तरह से कुछ याद दिलाना, है ना। तो रिमेंबर करके मैं बस लिख दे रहा हूं इसको, तो इससे ध्यान रहेगा, रिमेंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब होता है कर्जे में होना। एक ध्यान रखना, एक होता है सी रेड, सी रेड का मतलब होता है गुस्से से लाल होना, और बी इन द रेड का मतलब होता है कर्जे में होना। आपका अकाउंट अगर रेड हो चुका है, अगर आपका बैंक का अकाउंट इज इन द रेड है, तो इसका मतलब वो डेट में है। डेट मतलब कर्जे में, तो टू बी इन डेट, इसको क्या पढ़ते हैं? डेट। बी साइलेंट कर दो और क्या पढ़ेंगे? डेट। फुट द बिल, देखो एक होता है फिट द बिल, तो परेशान मत होना, ये इडियम थोड़ा कॉमन था। तो फिट द बिल का मतलब होता है सुटेबल होना, किसी परिस्थिति में फिट बैठना, दैट इज कॉल्ड फिट द बिल। और फुट द बिल का मतलब होता है बिल का भुगतान करना, मतलब अपना पैर आगे बढ़ाना कि मैं पे करूंगा। फुट द बिल, इसका मतलब टू पे, तो यहां से ध्यान रहेगा टू पे। नेक्स्ट है हमारे पास कैच 22, एक बहुत प्यारा इडियम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली। कैच 22 का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में होना जहां से आप बच नहीं सकते हो। मान लो मैं कहीं पढ़ाने गया और मुझसे बोला गया कि देखिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तभी हम आपको ट्राई करेंगे, ठीक है, और मैं कह रहा हूं जब तक आप मुझे पढ़ाने नहीं देंगे मुझे एक्सपीरियंस आ नहीं पाएगा। तो दोनों बातें हो गई, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा, और जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक पहला नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन हो, यानी कि आप फंसे हुए हो किसी ऐसी परिस्थिति में जहां से एस्केप करना मुश्किल हो, ठीक है ना, डिलेमा में हो, दैट इज कॉल्ड कैच 22, है ना। तो मैं इसके लिए बस लिख दे रहा हूं डिलेमा, ठीक है ना। डिलेमा का मतलब क्या हो गया? ऐसी स्थिति में हो ना जहां से निकलना मुश्किल हो। कैरी द कैन, देखो कैरी का मतलब ढोना होता है, कैरी द कैन का मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने गलत किया हो उसका, जैसे मेरे बॉस ने कुछ गलत कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, मेरे बड़े भाई ने कुछ गलत किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कैरी द कैन। अब दूसरों की गलतियों के लिए अपने ऊपर ब्लेम लेना, ठीक है ना। तो ब्लेम बस मैं लिख दे रहा हूं टू टेक ब्लेम, टू टेक ब्लेम, तो ऐसे ध्यान रहेगा, कैरी द कैन। अगला है पेपर ओवर द क्रैक्स। देखो क्रैक का मतलब दरार हो जाएगा, और अगर किसी दरार के ऊपर पेपर रख रहे हो तो आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इससे हो जाएगा पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब टू हाइड, मतलब कोई चीज को छिपाना, टू हाइड। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, स्पेशली ये जो डैब हैंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही होता है स्किलफुल। कोई भी पर्सन अगर डैब हैंड है, अगर मैं कह रहा हूं ही इज अ डैब हैंड एट दिस, मतलब किसी काम में, तो वो उस काम में बहुत ही कुशल है, बहुत ही स्किलफुल है। तो बी अ डैब हैंड एट समथिंग का मतलब होता है बहुत ही स्किलफुल होना। क्लियर हो गया? बहुत ही स्किलफुल होना, ठीक है। फिर हमारे पास गेट क्रैकिंग। देखो गेट क्रैकिंग एक नया आइडिया है। गेट क्रैकिंग का मतलब एकदम से क्रैक करना शुरू कर देना, कोई काम चालू कर देना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली। कोई भी काम है, जैसे मान लो बहुत देर से हम लोग बैठे हुए हैं और मैं कह रहा हूं आओ चलो पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट क्रैकिंग। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग स्पेशली इमीडिएटली, मतलब तुरंत कोई काम चालू कर देना। एक बाल की ब्रेथ के बराबर, ए हेयर्स ब्रेथ, मान लो बहुत ही स्मॉलेस्ट मार्जिन दिखाना, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बाल बचा, नैरो स्केप जो आप बोलते हो, कुछ उसी तरह का सेंस है। तो वो स्मॉलेस्ट अमाउंट, स्मॉलेस्ट मार्जिन अगर आपको दिखाना हो ना, बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो आप यूज करते हो अ हेयर्स ब्रेथ, ठीक है ना। तो वो जो अमाउंट दिखाना हो बहुत ही कम वाला, है ना, स्मॉलेस्ट अमाउंट या मार्जिन दिखाना हो तो उसके लिए यूज करोगे अ हेयर्स ब्रेथ। कम हेल और हाई वाटर, देखो ये शायद नहीं याद होगा आपको, मुझे लगता है कम हेल और हाई वाटर, इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम वॉट में, एक और इडियम है कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, कुछ उसी तरह का सेंस है। कम हेल और हाई वाटर मतलब वॉट एवर द रिजल्ट विल बी, है ना, आई डोंट केयर, मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा, मैं आज ये वीडियो शेयर करूंगा, मैं इस वीडियो को अभी लाइक करूंगा, मैं इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो ये होता है कम हेल और हाई वाटर। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। जॉग समवंस मेमोरी, किसी को याद दिलाना। बी इन द रेड, अगर आपका अकाउंट इन द रेड है तो अच्छी बात नहीं, बिकॉज डेट में है आप। फुट द बिल,
दोस्तों के साथ जा रहे हो, फुट द बिल, तो बिल का भुगतान करना, अपने पैर आगे बढ़ाना। और फिट द बिल एक और होता है सुटेबल होना किसी सिचुएशन में। कैच 22 एक ऐसी स्थिति में होना जहां से निकलना मुश्किल हो, क्योंकि आप एक काम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, और दूसरा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहला नहीं करोगे, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन में होना जहां से एस्केप करना मुश्किल हो, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले नहीं है और दोनों ऑप्शन बंद भी नहीं है। कैरी द कैन का मतलब होता है टू टेक द ब्लेम, एक तरह से किसी दूसरे का ब्लेम लेना। पेपर ओवर द क्रैक्स, चीजों को छुपाना। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, कुशल होना। गेट क्रैकिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत ही स्मॉलेस्ट मार्जिन दिखाना हो। कम हेल और हाई वाटर, कम वॉट में चाहे जो हो जाए। अभी के अभी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और लाइक कर रहा हूं। ये रहा हमारा ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 10 इडियम है 18 फरवरी के मेंस